Hey curious mind, welcome to Adhan Viksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore, let's dive in। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग द सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी सोशल साइंस का न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का ऑल क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 2 तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर का हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि इसमें ऑल क्वेश्चंस बोला गया है, तो हर एक क्वेश्चंस पेज वाइज हम लोग देखेंगे। पहला द बिग क्वेश्चन जो पेज नंबर 59 से है, हाउ डू वी मेजर द हिस्टोरिकल टाइम। द हिस्टोरिकल टाइम इज मेजर यूजिंग द टाइमलाइन विच आर यूज्ड टू अरेंज द इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइमलाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, हाउ दे रिलेट टू ईच अदर ओवर द डिफरेंट पीरियड सच एज द ईयर्स, डिकेड एंड सेंचुरी। तो हम लोग हिस्टोरिकल टाइम को कैसे ऐड करते हैं, किस वे से ये ऐड करते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। असल में हम लोग जो डेट वगैरह को अरेंज करते हैं ये क्रोनोलॉजिकल कहने का मतलब है एक के बाद एक। जैसे देखिए ये पर्टिकुलर घटना चल रहा है ना, पहला घटना फिर दूसरा घटना, सीक्वेंस के आधार पे हम लोग इसको ये करते चल जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ कैन द वेरियस सोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तो आंसर हो जाएगा, वेरियस सोर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डिटेल एविडेंस एंड द कॉन्टेक्चुअल इंसाइट। यहाँ पर मैं वेरियस सोर्सेज का बात किया गया, तो अलग अलग सोर्स से अलग अलग टाइप का डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। हियर हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज कंट्रीब्यूट। चलिए देखते हैं कौन सा सोर्स में क्या हम लोग को मिलता है। जैसे प्राइमरी सोर्सेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम अंडर द स्टडी। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या आप वहाँ पर मैं मान लीजिए उस घटना के साक्ष्य हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, एंसेंट लिटरेचर हो गया, लेटर हो गया, किसी का डायरी हो गया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया, कोई पर्टिकुलर फोटोग्राफ हो गया, कोई क्या हो गया आर्टिफैक्ट हो गया, या न्यूज़पेपर्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी सोर्सेज में से एक है। दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, वर्क इन द इंटेप्ट एनालाइज एंड समराइज प्राइमरी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल बुक, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्री रिव्यू। इसमें क्या किया जाता है, तो प्राइमरी सोर्स के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करके, मतलब थोड़ा सा फेरबदल करके आपको ये परोसा जाता है। तीसरा है ओरल हिस्ट्री, रिकॉर्डेड इन इंटरव्यू और स्पोकन अकाउंट्स। ये क्या है, किसी का इंटरव्यू वगैरह लिया गया तो उसके द्वारा क्या है, इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस वगैरह इसमें विटनेस रहता है हिस्टोरिकल इवेंट का, जैसे इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ऐसा कुछ हो गया, तो ये इसके कैटेगरी में आता है। नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, हाउ डिड द अर्ली ह्यूमन स्लीप, यानी पहले के लोग रहते कैसे थे। तो अर्ली ह्यूमन लिव्स इन द सिंपल लाइफ क्लोज टू द नेचर, दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट और द केव एंड शेल्टर। वो क्या या तो जंगलों में रहते थे या तो मादों में रहते थे। माद कहने का मतलब है गुफा टाइप का, शेल्टर के लिए। हंटेड एनिमल एंड गैदर द फ्रूट, नट्स एंड द रूट्स ऑफ द फूड। या तो वो जंगली जानवरों को मार के खाते थे या फल फूल वगैरह इकट्ठा करके खाया करते थे। यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, क्योंकि इनके पास कुछ उस समय हथियार नहीं हुआ करता था, तो पत्थर से ही मार करके और चीरफाड़ का काम उसी से क्या करते थे। हैड नो फिक्स्ड होम, दे केप्ट मूविंग इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जिस तरह जानवर खाना के तलाश में इधर से उधर भटकते रहता है, तो पहले का मनुष्य भी उसी तरह भटका करते थे खाना पानी के तलाश में। लेटर दे डिस्कवर द फायर एंड यूज फॉर द कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। बाद में जाकर के जब इनको फायर के बारे में मालूम चला, तो वो खाना बनाना और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम इससे करने लगे। ओवर द टाइम दे लर्न टू ग्रो द क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड स्टेयरिंग द सेटल्ड लाइफ। समय के साथ साथ ये धीरे धीरे सीखे कि कैसे एक जगह में अस्थायी रूप से हम लोग बच सकते हैं, कैसे वहाँ पर मैं खेती वगैरह कर सकते हैं, और कैसे घर द्वार भी वहाँ पर मैं बसा सकते हैं और जानवरों को बनाया जा सकता है पालतू। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 60, जहाँ पूछा है, हाउ डू यू थिंक द अंडरस्टैंड द पास्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। हिस्ट्री को ये अंडरस्टैंड करके हम आज का प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट हेल्प अस टू मेक द सेंस ऑफ प्रेजेंट बाय शोइंग द हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चर एंड डिसीजन हैव शेप्ड द करंट सोसाइटी एंड कंडीशन। हमारा पास्ट में जो घटना घटी थी और वो घटना के आधार पे उस समय के लोगों ने जैसा डिसीजन लिया, उसके आधार पे आज हमारा फ्यूचर जो है, ये प्रेजेंट जो है वो चल रहा है। तो इसी का ये आधार बनाया गया। बाय लर्निंग आवर पास्ट एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड द करंट इशू, ट्रेंड एंड द कल्चर प्रैक्टिस। अगर हम हिस्ट्री को ठीक तरीके से जान लेंगे तो एग्जैक्ट आज जो चल रहा है और आने वाला कल में जो होगा उसको हम लोग ठीक तरह से जज कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 68 में, जहाँ पूछा जा रहा है, देयर आर द फ्यू इमेज इन द डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द नेक्स्ट पेज, हु व्हाट डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट डू, राइट डाउन द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट टू इमेज इन द इन्फॉर्मेशन यू गेट दैम। पहले एक तो गोल्ड कॉइन है, ये क्या है, दिस अपेयर टू बी एन एंशिएंट कॉइन फीचरिंग द फिगर लाइकली द किंग और रूलर और सीटेड इन द पोस्टर। हो सकता है कोई राजा महाराजा का ये सिक्का होगा जो अपना उस समय का वो लोग सिक्का चलाया करते थे। इट कुड बी बिलोंग द इंडियन डायनेस्टी सच एज द गुप्ता वेयर द किंग वेयर डिफिसेड ऑन द कॉइन। हो सकता है ये इंडियन डायनेस्टी में से कोई होगा, जैसे गुप्ता डायनेस्टी वगैरह, जिनमें
राजाओं का जो चेहरा होता था वो सिक्का में छपा हुआ रहता था। द प्रेजेंस ऑफ सच ए कॉइन हेल्प इन द हिस्टोरिकल ट्रेस इन द इकोनॉमी रूलर एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय राजा महाराजा का क्या वर्चस्व था, किस तरह का सिक्के होते थे या किस तरह का व्यापार होता था। दूसरा स्टोन स्कल्पचर, ये टॉप राइट में है। ये रिलीव करता है स्कल्पचर पॉसिबल रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल और रिलीजियस सेंस। शायद ये रिलीजियस सेंस को दिखाया जा रहा है। सच एज द आर्टिफैक्ट ऑफ द टिपिकली फाउंड इन द टेम्पल एंड द मॉन्यूमेंट एंड द प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कल्चर एंड द रिलीजियस प्रैक्टिस एट दैट टाइम। हो सकता है ये टेंपल का कुछ पार्ट है जहाँ पर में लोग किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे, उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। द इंटेंसिटीज ऑफ द कार्विंग सजेस्ट दैट द आर्टिसन स्टाइल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीन डिपिक्टेड। वो जो इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ ये उस समय का कला का लेवल को दिखाता है कि इस तरह का लेवल रहा होगा। फिर अशोक का पिलर है। द थर्ड इमेज है अशोक का पिलर, स्पेशली इन द लायन इन कैपिटल ऑफ अशोक विच इज़ नाउ द इंडियन नेशनल सिंबल। उस समय जो लिया गया था, आज के डेट में वो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। दिस स्ट्रक्चर सिग्निफाई द मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर यानी सम्राट अशोका के बारे में बात किया जा रहा है, उनके पावर के बारे में बात किया जा रहा है, उनके सवर्जिनिटी, उनके बुद्धिज्म। एज अशोका प्रमोट द बुद्धिस्ट वैल्यू एंड द कन्वर्टिंग द बुद्धिज्म। कैसे इन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, इस चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, जिसमें से नंबर 2 में है कैन वी कंपेयर द हिस्टोरियन और डिटेक्टिव्स गिव द रीजन। तो आंसर हो जाएगा यस, कैन बी कंपेयर्ड इन द डिटेक्टिव्स बोथ द हिस्टोरियन एंड डिटेक्टिव गैदर द क्लूज एविडेंस एंड सॉल्व द मिस्ट्री। डिटेक्टिव और हिस्टोरियन दोनों का काम लगभग एक जैसा है। हिस्टोरियन यूज द सोर्स सच एज द डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट्स एंड द ओरल हिस्ट्री टू कवर द फैक्ट। ये क्या करता है, पास्ट का इन फैक्ट को जुगाड़ करके आगे का चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन डिटेक्टिव क्या करता है, पीस टुगेदर एविडेंस टू सॉल्व ए केस। डिटेक्टिव भी उसी तरह करता है कि हर एक चीज़ को एक जगह लेके आता है और केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बोथ वर्क केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द इंटरप्टिंग द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर दोनों निकालने का कोशिश करते हैं कि उस समय हुआ क्या था। नंबर 3 में पूछा गया है प्लेस दिस डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए कुछ ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया, जैसे 323 है, 323 BC है, फिर 100 CE है, फिर 100 BC है, फिर 1900 BC है, फिर 1090 CE है, फिर 1024 CE है। तो इसको करेंगे 1900 BC, फिर 323 BC, फिर 100 BC, फिर 100 CE, फिर 323 BC, फिर 1090 BC, फिर 1024 CE। इफ द किंग चंद्रगुप्ता was born in 320 CE, which country did he belong to? How many years did after the Buddha's birth? तो किंग चंद्रगुप्ता जो है अगर बॉर्न होते हैं तो ये 4th सेंचुरी रहेगा 320 C के अनुसार। बुद्धा वाज बॉर्न अराउंड द 563 BC। सो द डिफरेंस बिटवीन द बुद्धा's birth एंड चंद्रगुप्ता's birth इज अप्रॉक्सीमेटली 883 years, दैट इज 563 प्लस 323। इसके बाद आते हैं रानी ऑफ झांसी वाज बॉर्न इन 1828, विच कंट्री डिड सी बिलोंग टू? हाउ मेनी ईयर्स वाट द इंडियाज इंडिपेंडेंस। अगर रानी ऑफ झांसी वाज बॉर्न इन 19th century and in 1828 India gained the independence in 1927. So Rani of Jhansi birth was 119 years before the Indian independence. ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं टर्न 12,000 years ago into a date। तो 12,000 years ago from the present to 24 CE would be the around 10,000 BCE, then that is 1024 minus 12,000, that is 10,000 BCE. Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions into the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.